हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई इस चैनल पर हमेशा के लिए परमेश्वर की पवित्र प्रार्थना सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए आते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बड़ी खुशियाँ और आनंद है। आज भी आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। वो आपके जीवन में खुशियाँ भेजेगा, शांति, आनंद, बरकतें देगा और आप जो भी काम करोगे इस प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर आपको सफल करेगा, आपकी सहायता करेगा। आमेन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें क्योंकि उसने हम लोगों को जीवित रखा है। सबसे बड़ी गवाही ये हमारे जीवन में कि हम लोगों को सांसें दे रहा है, जीवित रखा है। बहुत सारे लोगों ने आज का ये दिन नहीं देखा है। प्रभु ने हमारे जीवन में एक बड़ा अच्छा पवित्र दिन जोड़ा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। पहली गवाही तो ये आपकी बन चुकी है और अब आप प्रार्थना सुनकर जो भी काम करेंगे तो आपके घर में, आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनाएगा। जो वचन सुनने के लिए अपने हृदय को खोलते हैं और जो भाई बहन दुखी है, पीड़ा में है, कष्ट में है, बीमारी में है, सताव में है, दुष्ट आत्माग्रस्त है, आदत के लाचार हैं, आदत के यानी शरीर के अधीन है, गुलामी में शरीर के, ऐसे लोग सोचते होंगे, विचार करते होंगे, मेरा छुटकारा कब होगा, मेरा कोई छुटकारा करेगा, मेरे लिए कौन सा वचन होगा, मैं क्या करूं, मैं किस जगह पर जाऊं, किस से मैं प्रार्थना कराऊं। बहुत सारे लोगों के अंदर ये विचार, सोच विचार चलते होंगे, लेकिन परमेश्वर हमारा छुटकारा कर चुका है। उसने अपना लहू बहा दिया है। हम लोगों को प्रभु ने अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है। इसीलिए हमें परमेश्वर अपने पवित्र वचन दिए हैं, क्योंकि वचन कहता है आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यही परमेश्वर है और यही हमारा छुटकारा करेगा। आप इधर उधर न ताकि परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करें। वचन की ओर ध्यान करके उसका अंगीकार करना है, बोलना है, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें सब कुछ सिखाता है। दुष्ट आत्मा निकालना, बीमारी को निकालना, बुराइयों को निकालना, अपने हृदय को शुद्ध करना, सब कुछ सिखाता है। आप परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करके दिखाएगा। आप उन परेशानियों से छूट जाएंगे। आमीन। जैसे हम वचन देखते हैं लूका की किताब 10 अध्याय और 19 नंबर वचन में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिक और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आमीन। ये वचन हमें ये सिखाता है कि हमें सब कुछ दे दिया है परमेश्वर ने। अधिकार हमारे पास है, पावर यानी शक्ति यानी बल हमें दे दिया है उन बीमारियों को निकालने का, उन दुष्ट आत्माओं को निकालने का। वो पावर, वो अधिकार, सारी शत्रु जो हमारे शत्रु है उनकी सारी शक्ति, उनकी सामर्थ्य है, उसका अधिकार आप लोगों को और मुझे दिया है। सबको जो उसकी सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको सब परमेश्वर किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता, सबको सेम समझता है। सब आदर के योग्य हैं, उसके बेटे बेटियां हैं। तो आपको और मुझे वो अधिकार दिया गया है और जब आप अधिकार को इस्तेमाल करोगे, उसको प्रयोजन में लोगे, उसको काम में लोगे, इस्तेमाल करोगे तो वो काम करेगा वचन। आप उसको इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, आप बोलते ही नहीं हैं, आप सिर्फ प्रार्थना सुनते सुनते हैं। आप अपनी प्रार्थना खुद कीजिए, वचनों को बोलिए, इस्तेमाल कीजिए वचनों को, पावर को इस्तेमाल कीजिए। आपको वो देखो छोड़ कर जाएगी, वो गरीबियाँ, वो बीमारियाँ, दुर्बलता, जो भी समस्या आपको छोड़ कर जाएगी। कोई भी समस्या क्यों नहीं, कोई भी समस्या क्यों नहीं, वो आपको छोड़कर चली जाएगी। जब आप परमेश्वर के अधिकार दिए हुए हैं, वो वचन दिए हुए हैं, उनको आप इस्तेमाल करोगे तो वचन है तलवार जैसा। तलवार लेकर आप दुश्मनों को नाश कर सकते हैं। ये वचन तलवार जैसा, इस वचन को आप इस्तेमाल करोगे तलवार लेकर तो उन दुश्मनों को, उन बीमारियों को आप ख़त्म कर डालोगे। वो बीमारियां ख़त्म हो जाएगी और आप जीत जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। आमीन। जैसे पौलुस ने इस्तेमाल किया था, जैसे प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय और 18 नंबर वचन में लिखा है, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु
मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। आमीन। ये वचन जो पौलुस को पावर दिया गया था, अधिकार दिया गया था, सामर्थ दी गई थी, शक्ति दी गई थी। यहाँ पौलुस एक जगह, सिलास और पौलुस एक जगह प्रार्थना के समय हो गया था, जा रहे थे प्रार्थना की जगह पर। तो एक दुष्ट आत्मा आकर, जिसमें भावी कहने वाली एक औरत थी, उसमें एक दुष्ट आत्मा समाई थी, यानी वो भावी कहलाती थी। वो दुष्ट आत्मा उन पौलुस और सिलास को देखकर पीछे पड़ गई और कहने लगी, ये तो परम प्रधान के परमेश्वर के बेटे हैं, और ये प्रार्थना, ये उद्धार की कथा सुनाने वाले हैं, ये उसके दास है परमेश्वर के, ये उद्धार की मार्ग बताने वाले हैं। ये वो चिल्लाती हुई, वो बहुत दिन से उस पौलुस के और सिलास के पीछे पड़ी हुई थी, चेलों के पीछे पड़ी हुई थी। एक दिन पौलुस दुखी हो जाता है, और दुखी होकर उस पावर को जो प्रभु ने दिया था और इस्तेमाल करता है। क्या कहता है? वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। वो दुखी होकर उसे डांटा। वो पावर दिया हुआ प्रभु का याद आया उसे कि मेरे पास वो पावर है, और दुखी होकर बहुत दिन तक देखता रहा, दुखी रहा। लेकिन उस दिन उसने उसे डांटा, उस पावर का इस्तेमाल किया। वो पौलुस को देखकर नहीं भाग रही थी, वो पौलुस के सामने आकर नहीं भाग रही थी, वो सामने आया, उससे देखा तो नहीं भाग रही थी। पौलुस ने उस अधिकार को इस्तेमाल किया, तब वो भाग गई, उसमें से निकल गई उसमें से, और वह उसी घड़ी निकल गई। लिखा है उसी घड़ी निकल गई, टाइम नहीं लगाया। कितने दिनों से, 6-7 दिनों से उसे परेशान कर रही थी, लेकिन नहीं गई। पौलुस सेंटर कर यही कह रही थी, ये उद्धार की कथा सुनाने वाले हैं, प्रभु के दास है, उन्हें तंग कर रही थी। हो सकता है आपको भी कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा, कोई ऐसी आदत है, या कोई गरीबी या कोई परेशानी ऐसी तंग कर रही है, आपको कोई केस मुकदमे तंग कर रहे हैं। हो सकता है आपके साथ ही ऐसा हुआ होगा, पौलुस की तरह आपको तंग कर लिया होगा। और पौलुस ने जब तक उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया तो उसके पीछे पड़ी रही। आप जब तक उस अधिकार को जो प्रभु ने दिया है वो इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो पीछे पड़ी रहेगी। बीमारी है, चाहे दुख है, चाहे पीड़ा है, चाहे गरीबी है, चाहे सताव है, चाहे एलर्जी है, चाहे बीमारी है, चाहे कोई भी क्यों न दुष्ट आत्मा है, वो पीछे पड़ी रहेगी, पौलुस के पीछे पड़ी रही। जब पौलुस ने उसे डांटा, अधिकार इस्तेमाल किया, पावर इस्तेमाल किया, वो सामर्थ्य इस्तेमाल की, वो शक्ति इस्तेमाल की कि यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा, तो उसी घड़ी उसमें से निकल गई और उसको परेशानी से, यानी वो खुद भी बच गया और वो औरत भी बच गई। हालेलुया। आज बहुत साल से बीमारी पर बेड पर पड़े हैं, यानी वेंटिलेटर पर पड़े हैं, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, पैसा लगा रहे हैं, और आप जब तक उसको अधिकार को इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो बीमारी नहीं निकलेगी। आप बहुत सारे लोग सुनते हैं, खुद प्रार्थना नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तू मुंह से अंगीकार कर, बोलेगा तब वो दुष्ट आत्मा जाएगी। रोमियो में लिखा है तो अंगीकार करें। आप अंगीकार करेंगे, कहेंगे यीशु मसीह के नाम से बीमारी छोड़ दे, तो वो बीमारी छोड़कर चली जाएगी। आज मेरा विश्वास है ये वचन आपके हृदय में, दिल में, दिमाग में गए हैं। आज के बाद मेरा विश्वास है आप प्रार्थना खुद करेंगे, अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, उस बीमारी को डांटेंगे। आप 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधी घंटा प्रभु को देंगे और प्रार्थना करेंगे, और वो दुष्ट आत्मा, वो बीमारियां, वो दुख, वो गरीबी, वो आपको छोड़कर चला जाएगा। आज से आप ऐसा करेंगे, आप इस प्रार्थना को सुनकर खुद प्रार्थना करेंगे, उस बीमारी का नाम लेकर डांटेंगे। उसी प्रकार आज भी आप ऐसा ही करना है कि आप प्रार्थना सुनकर आप उस बीमारी को, उस दुख को, उस पीड़ा को डांटिए। वो बीमारी, वो पीड़ा चली जाएगी आपको छोड़कर। आमीन, हालेलुया।
सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आप पवित्र परमेश्वर, आप बल्ले परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर, आप सृष्टि का रचयिता, आप उद्धार करता है, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आज जितने बेटे बेटियां आपके चरणों में प्रभु जी आकर सी झुका रहे हैं, इस प्रार्थना और वचन को सुन रहे हैं, जहां भी है प्रभु जी, ये देश विदेश से मैं प्रभु जी जहां से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, एकांत में, परिवार में, रास्ते में चलते हुए प्रभु जी, अपने काम पर, बिजनेस में, ऑफिस में, जहां भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, इनके जीवन में आज परमेश्वर तेरे पवित्र वचन 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना पर लिख रहे हैं। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु जी इन लोगों को बल और शक्ति उत्साहित कर प्रभु जी, बल और शक्ति दे। आज प्रभु जी ये प्रार्थना करके, खुद प्रार्थना करके प्रभु जी उस बीमारी से छूटना सीखे प्रभु जी, उस कमजोरी से छूटना सीखे। हे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु जी, आपने प्रभु जी इन बेटे बेटियों को इस वक्त इस चैनल पर जोड़कर इस प्रार्थना को प्रभु जी वचन को सुनने के लिए समय दिया, इसलिए मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ। ये परमेश्वर हमेशा के लिए तेरी संगति में, तेरे वचन में बने रहे मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आपकी सेवा करते रहे, आपके अंदर प्रभु जी ये पवित्रता में चलते रहे प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, जितने बेटे बेटियां हैं और जो बीमार है मेरे परमेश्वर, दुख में है प्रभु जी, जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इनके हो सकता है बेटा है, इनकी बेटी है, इनकी सास है, बहू है, इनकी पत्नी है, पति है, जो भी है प्रभु जी, जैसे सास है, ससुर है, जो भी बीमार है या दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, और उनके लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी आज इनकी प्रार्थना को सुनिए, ये खुद आज मुंह से प्रार्थना करना सीखे, अंगीकार करना सीखे, और प्रभु जी जो पावर आप अपने चेलों को दिया वही पावर इन सबको दिया गया है। आज वो पावर इनके पास है। ये प्रभु जी सारी बुरी बातें छोड़कर, खोट कपट छोड़कर, बुराइयां छोड़कर अपने आप को आपके सामने समर्पण कर दिया है, तो आपने वो पावर आपने दे दिया है। और जब ये पावर आप इनके पास है तो आज वो बीमारियों को डांटे तो प्रभु जी वो बीमारियां निकल जाए इनके शरीर से। हे प्रभु जी, जो दुखी है, पौलुस दुखी था उससे, उसी प्रकार ये दुखी है, तो प्रभु जी आज पौलुस की तरह, पौलुस ने डांटा तो वो दुष्ट आत्मा उनमें से निकल गई, छोड़कर चली गई। उसी प्रकार प्रभु जी आज वो बीमारी को डांटे, चाहे वो कैंसर है, चाहे माइग्रेन है, चाहे थायराइड है, चाहे ब्लड का रोग है, चाहे प्रभु जी माइग्रेन है, चाहे टीबी है, चाहे बीपी है, चाहे प्रभु जी शुगर का रोग है, चाहे कोई भी रोग क्यों नहीं इनके शरीर में, वो रोगों को प्रभु जी ये डांटे और वो रोग इनके शरीर से चला जाए। मैं प्रभु जी अब इनके अंदर के रोगों को मैं डांटता हूं, वो दुष्ट आत्मा को डांटता हूं जो रोग डाल रखी है, उस बीमारी को कहता हूं लीवर का रोग चला जाए, हृदय का रोग चला जाए, छाती का रोग चला जाए, पेट का रोग चला जाए, पसली का रोग, कब्ज का रोग, जोड़ों का रोग, गंठिया का रोग, हाथों पैरों का आटन, ब्लड प्रेशर, मिर्गी का रोग, पागलपन का रोग, मूर्छा का रोग, सूजन का रोग, पीलिया का रोग, झवर बुखार का रोग, टाइफाइड व्याधि का रोग, निमोनिया का रोग, दम्मे का रोग, सिर दर्द का रोग, आंखों का रोग, कान का रोग, नाक का रोग, जुकाम बुखार का रोग, निजले का रोग, दांतों का रोग, पायरिया का रोग, जीभ का मुख का जो भी रोग है, गले का रोग चला जाए, एलर्जी चली जाए, गले की एलर्जियां चली जाए, हिचकियां चली जाए, खांसी का रोग चला जाए, डायबिटीज रोग, गुर्दे का रोग, पथरी का रोग, पित्ते की पथरी का रोग चला जाए, दस्त उल्टी का रोग है वो चला जाए, बवासीर का रोग चला जाए, अल्सर का रोग, किडनी का रोग, दाद खाज, खुजली का, फोड़ा पुंसी का, जो भी रोग है, बाल झड़ने का जो भी रोग है, यीशु के नाम से वो चर्म रोग चला जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो हड्डियां टूटी हुई है वो हड्डियां तोड़ने वाली दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए। ए परमेश्वर, ये दुखी है तो आज अपने मुंह से अंगीकार करके कहे, ए दुष्ट आत्मा मुझे छोड़े, बीमारी की आत्मा छोड़, तो आज वो छोड़कर चली जाएगी। मैं आज्ञा देता हूं, बीमारियों छोड़ दो, इनके शरीर को जलने का जो घाव हुआ है, जलने से वो घाव यीशु के नाम से भर जाए और वो बीमारी छोड़कर चली जाए। कोढ़ का रोग, लकवे का रोग, जो भी है, हड्डियों का रोग, हार्ट अटैक का रोग, जो सफेद फदर का रोग है, लहू बहने का रोग है, जो भी रोग है, यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़े और निकले। पेनिसिन की नाड़ का दर्द का रोग है, यीशु के नाम से चला जाए। आंखों की एलर्जी है, निजले की आत्मा है, यीशु के सामर्थ्य नाम से चली जाए। मैं तुझे आज्ञा देता हूं, जैसे पौलुस ने आज्ञा दी कि इसमें से निकल जा, उसी वचन के अनुसार मैं कहता हूं, ये बीमारी यीशु के नाम से इस बेटे से, इस बेटी से, इस बुजुर्ग से, इस जवान से, इस बच्चे से निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है। कमर का दर्द निकल जाए यीशु के नाम से, मैं कमांड करता हूं। घुटने का दर्द चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। खाया पिलाया जादू टोना निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिस जादू टोने से जो इनके पेट में रोग था वो निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। पेट का रोग निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं तुझे हुक्म देता हूं, वो पावर इस्तेमाल करता हूं, जो अधिकार दिया गया है
उस सारों शत्रुओं की सामर्थ्य का अधिकार मेरे पास है। उस अधिकारों को मैं इस्तेमाल करते हुए मैं कहता हूं इन बेटे बेटियों को छोड़कर निकल जा। जैसे वो भाविक कहने वाली और वो दुष्ट आत्मा उस औरत में से निकल गई, उसी प्रकार आज इनके शरीर से, बॉडी से छोड़ो, निकल जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी जिनको प्रभु जी गलत गंदी लत लगी हुई है, वो गंदी लत इनको छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। नशे की लत लगी हुई है तो नशे की लत छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो व्यभिचार है प्रभु जी, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं। गंदे गंदे सोच और विचार आते हैं, बुरी बुरी प्रभु जी बुरे बुरे चीजें मोबाइल पर देखते हैं, बुरे बुरे प्रभु जी फोटो वगैरह देखते हैं, वो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से छोड़कर चली जाए। प्रभु जी ये छोड़ना चाहते हैं, ये उसके अधीन है प्रभु जी, उसे दुष्ट आत्मा ने इन्हें कंट्रोल में कर रखा है। मैं यीशु के नाम से मैं कहता हूं आज छोड़ और निकल जा गंदी आत्मा, बुरी आदत छोड़कर निकल जाए। इनके शरीर को व्यभिचार की आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। इनके सिर का ट्यूमर चला जाए, वो कैंसर चली जाए यीशु के नाम से, फोड़ा फुंसी यीशु के नाम से चली जाए। हे मेरे परमेश्वर, जो बुरी बुरी चीजें खिलाती है, बुरी बुरी गंदी गंदी चीजें खिलाती है, वो गंदी चीज खिलाने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से इस बेटी को छोड़ो निकल जा, इस बेटे को छोड़ो निकल जा। गंदी गंदी चीजों को सुंगाती है गंदी आत्मा, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। गुस्सा, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, उपद्रव, क्लेश, मार पीट करने वाली दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं तुझे कहता हूं आज इनको छोड़कर निकल जा। प्रभु जी आज तक ये दुखी रहे होंगे, लेकिन आज ये प्रार्थना सुनने के बाद इनके सारे दुख प्रभु जी खत्म हो जाए। जैसे पौलुस दुखी था, लेकिन वो दुष्ट आत्मा को निकालने के बाद प्रभु जी वो सुखी हो गया और वो औरत भी सुखी हो गई। उसी प्रकार प्रभु जी वो दुष्ट आत्मा आज आज्ञा माने और निकल जाए यीशु के नाम से। इनके डॉक्यूमेंट में कार्य करने वाली कोई भी काम सफल नहीं होने देती वो दुष्ट आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से आज आज्ञा देता हूं निकल जाए यीशु के नाम से। आज के बाद प्रभु जी ये जो भी काम करे प्रभु जी, जिस काम पर हाथ लगाए धर्मी जन प्रभु जी, तो वो सफल हो जाए यीशु के नाम से। धर्मी जन काम करते हैं प्रभु जी, वो सफल हो जाते हैं। जैसे यूसुफ के काम करने से प्रभु जी सारी सफलता मिलती थी, उसी प्रकार आज ये बेटे बेटियां इस प्रार्थना को सुनकर जो भी काम करे ये सफल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो भी बेटे बेटियां हैं प्रभु जी इस वक्त प्रार्थना सुने और तेरे वचन के अधीन होकर ये चलने के लिए तैयार है, पवित्रता में चलने के लिए तैयार है, तो प्रभु जी आज वो पावर इनको दे और ये पावर प्रभु जी इस्तेमाल करे और उस दुष्ट को डांटे। और वो दुष्ट आत्मा असफल करने वाली, वो दुष्ट आत्मा क्रोध करने वाली, नशा लेकर आने वाली, वो दुष्ट आत्मा आज इनके बेटे बेटियों को, शरीर को, घर को, परिवार को छोड़कर चली जाए। जो प्रभु जी पशुओं के ऊपर अटैक कर रखी है, पशुओं को बीमार करती है, पशुओं के अंदर प्रभु जी वो बीमारी डालती है, जो प्रभु जी ये गर्भ नहीं रह पाता है, वो दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आउट हो जाए यीशु के नाम से। हे प्रभु जी जिनका बिजनेस डाउन कर दिया, जिनकी दुकान जो काम थे वो बंद कर दिए गए, वो यीशु के नाम से वो बंद करने वाली दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिस प्रकार पौलुस ने आज्ञा दी तो प्रभु जी पौलुस के आज्ञा मानकर वो दुष्ट आत्मा निकल गई और उससे शांत हो गई उसी जगह, उसी वचन के अनुसार। प्रभु जी आज इनके घर से, बिजनेस से वो दुष्ट आत्मा निकल जाए और इनके घर में खुशी, खबरी, शांति, आनंद और खुशियां आ जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर गंदी स्पिरिट को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से, इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम से। आउट हो जाए यीशु के नाम से। बवासीर की आत्मा, जिनके बवासीर है वो आउट हो जाए यीशु के नाम से। आज ये बेटे बेटियां प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे भले हो जाए। प्रभु जी जो यात्रा कर रहे हैं उनकी सहायता कर, जो यात्रा कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं प्रभु जी, कॉलेज जा रहे हैं, जहां भी स्कूल जा रहे हैं, जहां भी वो काम करने के लिए ऑफिस में जा रहे हैं, उस जगह पर प्रभु जी उनकी सहायता कर, उनकी गाड़ी को, प्लेन को, उनके बाइक को प्रभु तेरे पाक पवित्र लहू से मैं कवर कर देता हूं। कोई दुष्ट एक्सीडेंट की आत्मा कार्य न करने पाए। हर एक्सीडेंट की आत्मा को मैं डांटता हूं, इनके घर से निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके साधनों को, इनकी गाड़ियों को, इनके बाइकों को छोड़कर दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु जी पौलुस ने डांटा और वो निकल गई, उसी नाम से, उसी यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं। मेरे पास वो पावर है, उस पावर को मैं इस्तेमाल करता हूं और ये बेटे बेटी आज के बाद इस पावर को इस्तेमाल करके प्रभु जी अपने चंगाई ले सके। प्रभु जी चंगाई
एक लेस के प्रभु जी जब बीमारियों को, दुर्बलताओं को, दुष्ट आत्मा को डांटे, जादू टोने को, तो वो निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो कर्ज खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक कर्ज की आत्मा छोड़ो, निकल जाए। वो श्राप खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे परमेश्वर, वो बुरी चीजें जो इन्हें पीछे रखना चाहती है, इनके कैरियर के पीछे पड़ी है प्रभु जी, ने पढ़ाई में कमजोर करती है प्रभु जी, इनके नौकरी में प्रभु जी बार बार थोड़े थोड़े नंबरों से, एक दो नंबरों से रह जाते हैं, पर प्रभु सफल नहीं हो रहे हैं। आज के बाद वो असफल करने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से मैं तुझे कमांड करता हूं, निकल जा इस बेटी को छोड़कर जो बेड पर डाल रखी है। वो बेड पर प्रभु जी इन्हें डाल रखी है, वो यीशु के नाम से गंदी आत्मा इन्हें छोड़कर निकल जाए। और प्रभु जी ये खड़ी होकर बेड से यीशु के नाम से महिमा करने लगे, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा आज आज्ञा माने और चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु, आपका पावर दिया हुआ ये इस्तेमाल करें और वो दुष्ट आत्मा के साथ प्रभु जी लड़ाई करके उसे निकाल दे, और अपने घर से, बॉडी से, घर से, परिवार से, बिजनेस से वो निकाल दे प्रभु जी। ये पावर इनको दिया गया है, इसीलिए वो दुष्ट आत्मा आज इन्हें छोड़े और निकले प्रभु जी। जो मिर्गी की आत्मा है वो छोड़कर चली जाए। बच्चों को जो मिर्गी आती है, जो रात में सपने में प्रभु जी दुष्ट आत्मा आती है, वो बनकर प्रभु वो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से, इनके सपने में आने वाली गंदी स्पिरिट आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं तुझे कहता हूं आउट हो जाए यीशु के नाम से। जो सपने में आकर प्रभु जी इनके ऊपर अटैक करती है और सुबह लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश होता है, और प्रभु जी जिनके बिजनेस में नुकसान हो जाता है, किसी को प्रभु जी किसी प्रकार से प्रभु जी कमजोरी आ जाती है, वो दुष्ट आत्मा, बेचैनी की आत्मा, इनके हड्डियों में बेचैनी डालने वाली दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो पेन जो बॉडी में पेन डालती है, वो दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे परमेश्वर, एक एक बेटे बेटियों को छू और ब्लेस कर। जितने बेटे बेटियां इस चैनल पर प्रार्थना सुनते हैं, आज इस प्रार्थना को, सामर्थ्य प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी हील हो जाए, क्योंकि वो तेरा वचन के अनुसार प्रार्थना की गई है। वो पावर इस्तेमाल किया गया है, वो वचन इस्तेमाल किया गया है, उस वचन के द्वारा जो आपने अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को इस्तेमाल किया है हमने प्रभु जी, हम सब ने। इसीलिए प्रभु जी वो दुष्ट आत्मा आज इनके घर को छोड़कर निकल जाए, इनके परिवार को छोड़कर निकल जाए, इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए, इनके फाइनेंस को छोड़कर निकल जाए, इनके दुकान को छोड़कर निकल जाए। यीशु के नाम से पौलुस की तरह आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह के नाम से तू निकल जा, यीशु मसीह के नाम से छोड़ और निकल जा। हे परमेश्वर, जो निराश है, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं प्रभु जी, जो निराश है प्रभु जी, जो प्रभु बांझ है प्रभु जी, वो निराश है, दुखी है प्रभु जी, आज वो दुख देने वाली, जो पौलुस को दुख देने वाली थी, वो दुष्ट आत्मा को डांटा, वो परेशान हो गया था उस दुष्ट आत्मा से, ये परेशान हो गए, तो आज वो बांझपन की आत्मा को मैं डांटता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो छोड़कर निकल जाए, इस बेटे बेटियों को छोड़े और निकल जाए, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे परमेश्वर, आज इन लोगों को छू और ब्लेस कर प्रभु जी। जो इनको प्रभु जी आपने बिजनेस दिया है, जो भी कारोबार, खेती बाड़ी जो भी दिया है, पशु का, जो भी डेयरी का प्रभु जी, जो भी काम दिया है प्रभु जी, जो दुकान का, जहां भी जो भी काम दिया है, उसमें प्रभु जी आज के बाद आशीषियां आए मेरे परमेश्वर। आज के बाद वो दुष्ट आत्मा जो नुकसान करती थी, फिजूल खर्चा कराती थी, वो दुष्ट आत्मा निकल जाए और इनके घर में बरकत आना शुरू हो जाए। जो बंद पड़े काम है वो ओपन हो जाए, जो दुष्ट आत्मा ने बंद कर रखा था वो काम आज से खुल जाए यीशु के नाम से। और वो दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से छोड़कर दूर हो जाए, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो विदेश में है प्रभु जी, जिनको सैलरी नहीं मिल रही है, तो मेरे परमेश्वर आज वो दुष्ट आत्मा जो इनका प्रभु जी बार बार फाइनेंस में अटैक करती है, रोकती है, पैसा इनके हाथ में आने से प्रभु जी पहले प्रभु जी वो बर्बाद कर देती है, वो दुष्ट आत्मा को मैं कहता हूं यीशु के नाम से निकल जा, आउट यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं आज्ञा देता हूं निकल जा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी ये कोई समस्या में प्रॉब्लम न फंसे प्रभु जी। जो केस मुकदमा लगा हुआ है झूठा, और प्रभु जी इन पर केस मुकदमे हो गए हैं और फिजूल पैसा लग रहा है प्रभु जी, ये दुखी हैं, तो वो दुष्ट आत्मा केस मुकदमा कराने वाली आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। और प्रार्थना में बाधा डालने वाली, प्रार्थना के समय लड़ाई डालने वाली, प्रार्थना को रोकने वाली, वचन पढ़ने से रोकने वाली, प्रार्थना करने से रोकने वाली, प्रार्थना जो करने नहीं देती है, वो दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज से प्रभु जी ये दुखी न रहे, सुखी हो जाए, और इनके घर में की प्रार्थना, इन लोगों के बीच में वो प्रार्थना के प्रभु जी, प्रार्थना के समय प्रभु जी और बढ़ता जाए, और ये आशीषित होता जाए, वो बलवंत होता जाए, और इस पावर को प्रभु जी इस्तेमाल करते जाए और दूसरे लोगों को भी छुड़ाते जाए। ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। वो गंदी आत्मा जो यीशु मसीह के वचन पढ़ने से रोकती है, वो दुष्ट आत्मा
छोड़कर चली जाए, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनके माइंड को, दिल और दिमाग को छोड़कर जाए यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। हे मेरे परमेश्वर, जितने बेटे बेटियों ने आज इस संगति में जुड़कर इस प्रार्थना को सुना है, वो परमेश्वर सब आजाद और स्वतंत्र हो चुके हैं। मेरा विश्वास है प्रभु जी, इस प्रार्थना को अपने घरों में जहां भी जिस जगह पर सुनेंगे, उस जगह पर कोई नकारात्मक गंदी दुष्ट आत्मा काम नहीं करने पाएगी। आवाज सुन ले, कान खोल और यीशु के नाम से निकल जा इनके घर को छोड़कर। जिस घर में यह प्रार्थना चल रही है उस घर को छोड़कर निकल जा, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिन लोगों ने बीज बोया है प्रभु जी, दान दशमांश दिया, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, अंधन भंडार भर दे, जरूरतमंद चीजों को पूरा करे, कोई गट्टी न होने पाए। प्रभु जी, जो गट्टी कराने वाली दुष्ट आत्मा है, आज आज्ञा देता हूं, निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो कभी इनके घर में नहीं रहने पाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, स्वीकार कर लिया। सारी आदर में प्रभु जी आपको